सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो यूपीएससी और यूपीपीजीटी दोनों में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस स्टेट के। गैसेस स्टेट के वो क्वेश्चंस जिनके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अपने में अलग दिखाई देंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन की अपनी एक अलग धमक भी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पूरा व्यू दिखाना चाहता हूं क्वेश्चन का। अगर आप क्वेश्चन का पूरा व्यू देख लेंगे तो वास्तव में आपको क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी रनिंग भी महसूस होगी। यानी कहने का तात्पर्य कि क्वेश्चन अपने में बहुत ही परफेक्ट होंगे और ये क्वेश्चन साथ ही साथ आपको सिलेक्शन तक भी ले जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि एमपी वेलोसिटी, सीएमपी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है और इसका फार्मूला होता है। वैसे मैंने आपको याद करने का मेथड बताया था कि अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लिखी है, आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखी है, आपने एवरेज वेलोसिटी लिखी, मैं एवरेज को एवरेज पाई वेलोसिटी बोलता हूं। तो सभी में एक चीज आपको मैं बताऊंगा, यहां पर देखो आर टी अपॉन एम कॉमन है, यहां पर भी आर टी अपॉन एम कॉमन है, यहां पर भी एवरेज में भी आर टी अपॉन एम कॉमन है। लेकिन एमपी में लेटर कितने हैं, लेटर गिन लो, यहाँ एक दो, तो यहाँ पर आप 2RT लिख दो। यहाँ तीन लेटर है, 3RT लिख दो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, तो और पाई भी है, तो 8RT अपॉन पाई एम, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये याद करने का एक तरीका है, बेस्ट है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, तो आपके सामने आंसर यहाँ पर लगेगा 2RT अपॉन एम लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया और इसी के सामने आपका ये लिखा है एवरेज वेलोसिटी। तो हमने आपको सब फार्मूले बता दिए हैं। यहाँ पर जो आंसर आप लगा रहे हैं वो ये वाला आंसर है जिस पर मैंने ग्रीन किया हुआ है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी में अगर आप इसे नोटिस कर पाएंगे तो यूपी पीजीटी 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन ये माना गया था और इस पर बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस भी दिया था। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, द टेम्परेचर अबव विच अ रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। एक रियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं जिस टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल, अब बॉयल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करने लगे, यहाँ पर लिख देता हूं, जिस टेम्परेचर पर रियल जो है वो आइडियल जैसा बिहेव करने लगे वो बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रहा था, एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉमसन कोफिशिएंट। भाई का म्यू इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी था। अगर आपको फार्मूला पता हो, डेल टी अपॉन डेल पी था इस क्वेश्चन एट कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया गया तो यहाँ पर ये कंडीशन पैदा हुई कि भाई देखो इस क्वेश्चन में गलती तो नहीं है कहीं। इस क्वेश्चन को गलती को मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर आपके पास में बुक है तो ये फार्मूला तो आपको हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन इस फार्मूले की जो कंडीशन पैदा हुई, सीपी यहाँ पर दिया है। अब सीपी जो होता है वो एक्चुअल में जो होता है वो डेल एच अपॉन डेल टी के बराबर होता है। तो डेल एच अपॉन डेल टी का मतलब हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर बाहर लाना है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, डेल टी कट जाएगा और ये डेल जो है वो एच के कंडीशन में देखोगे तो एच ऊपर आ जाएगा। तो फार्मूला तो सही आना चाहिए था, डेल टी कहीं पर आ ही नहीं रहा था। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला प्रपोज किया गया था वो ये फार्मूला संभावित था, डेल एच, क्योंकि डेल एच यहाँ दिया हुआ और डेल एच इसमें था, ये टी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अब बात थी कि यहाँ पर पी भी नहीं मिल रहा था, तो पहले वाले की अगर कंडीशन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो था वो डेल
डेल आपका अगर पहला वाला सही मानते हैं तो यहाँ पर डेल सी बी इज इक्वल टू डेल यू मानिए या ई मानिए, डेल ई अपॉन डेल टी था तो वो मैच नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में अगर इस फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में यहाँ पर पी कर दें तो ये फार्मूला मेरे हिसाब से सही आ जाएगा। तो इसलिए जो आंसर की पॉसिबिलिटी है वो इसकी सही होने की ज़्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाले की। लेकिन आयोग ने शायद नीचे वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि यहाँ पर नीचे वॉल्यूम जो कंसीडरेशन में आ रहा है ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ प्रेशर आना चाहिए था कंसीडरेशन में, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को भी चेक कर, इस पे चैलेंज भी लगा था आयोग के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आयोग अपनी बात रखता है। द टेम्परेचर व विच आर रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल इन द वाइब्रेशनल मोशन। मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन में अगर आप नोट करोगे तो मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशनल मोशन में kT के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप kT के बराबर कर दीजिए, फार्मूले को चेक कर लिए, टोटल एनर्जी जो होती है वो हाफ kT के बराबर हो जाती है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी हाफ kT और दो हाफ kT जोड़े जाते हैं तो kT के बराबर वैल्यू यहाँ पर आती है। इसके बाद इस क्वेश्चन को वेंडर वॉल बी फॉर ए गैस कांस्टेंट इतनी दे रखी, तो इसमें आंसर क्या आएगा? मैंने कैलकुलेट करके इस आंसर को रखा हुआ जिससे कि आपको समय की वेस्टेज ना होने पाए। कैलकुलेशन क्या की है वो मैं आपको फार्मूले के द्वारा बता दे रहा हूं। कैलकुलेशन की है, अगर हमने निकालना द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसी भी मॉलिक्यूल का V अपॉन 4 इंटू Na निकाल लेते हैं। Na एवोगैड्रो नंबर है, V की वैल्यू आपको दे रखी होती है 40.8 ही V की वैल्यू है, और 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर सीधा लिया हुआ है 6 इंटू 10⁻23। वैल्यू कार्ड लगभग 10 गुना कट जाएगा, 10 गुना कटेगा तो जो मैंने कैलकुलेशन करके रखी है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻23 आ रहा है, जो आंसर आपका ये वाला होगा। तो है ना सुपर क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन के साथ हम एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं। और जहां तक उम्मीद है जीआईसी में ये क्वेश्चन आपके लिए एक वरदान की तरह आएंगे, जीआईसी में ये क्वेश्चन आपके एक वरदान की तरह आएंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन कम है लेकिन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, देखिए एमपी वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं और उसके बाद हम आप जाते हैं एवरेज वेलोसिटी पर, मोस्ट एमपी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी और एमपी वेलोसिटी और इनका जो रेशियो है 1:1.13:1.22 रहता है, ये आप नोट कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, संभावित है। अगर इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं तो तीनों की वैल्यू में एमपी जो होता है वो √2 आता है, और एवरेज वेलोसिटी में ये आपका √8 बाई, भाई अगर सभी का रेशियो निकालोगे तो एमपी का जो रेशियो आएगा √2 आएगा, और आपका एवरेज का जो रेशियो आएगा वो आपका आएगा 8/8 अपॉन पाई आ जाएगा। तो यानी कि पाई 3.1 होता है। डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते, वैसे ही अंतर पता लग जाएगा। देखिए कहाँ पर कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, चेक भी कर लेते हैं हाथ के हाथ ही। यानी कि ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये 2.5 आ जा रहा है। तो इससे तो ज़्यादा ही आ गया, 2.5 आ गया। और उसके बाद आपका रूट मीन स्क्वायर आरएमएस जो आ गया वो आ गया आपका 3। तो देखो ये सबसे कम हो गया, ये आपका उससे ज्यादा हो गया, और उसके बाद ये हो गया। साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हमारा यही वाला बनेगा, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाइए, ये भी क्वेश्चन सुपर से भी ऊपर है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Different gases with same value of reduced variable deviate the same extent from the ideality। तो जो आपने करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट यही है, और ये रिड्यूस्ड जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का रिड्यूस्ड लॉ का जो प्रेशर का जो लॉ है उसी पर ये फॉलो करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर में। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ
लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, करस्पॉन्डिंग स्टेट्स पर ये एक्सप्लेन हो सकता है। ये 1 वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ध्यान दीजिए, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये भी क्वेश्चन सुपर है। एट विच टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में 3RT अपॉन M, ये सल्फर डाइऑक्साइड का है, SO2 का, इसको बराबर कर देते हैं 3RT/M ऑक्सीजन का। तो ये पहले तो दोनों को स्क्वायर कर दो, तो ये रह जाएगा आपका 3RT/M SO2 का रह जाएगा, इज इक्वल टू 3RT/MO2 का। 3R से 3R काट दीजिए। टेम्परेचर का वेरिएशन दिया है, टेम्परेचर वेरिएशन दिया है, TSO2 बचेगा हमारे पास, TSO2 बचेगा टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 64, क्योंकि ये 64 इसका मोलर मास है सल्फर डाइऑक्साइड का, और यहाँ पर नीचे 32। O2 यहाँ पर दिया है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, इसे 300 मान लीजिए, क्योंकि 27 में 273 अगर आप जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। यहाँ 64 से मल्टीप्लाई बटे 32 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 32 दूनी 64, मतलब आपका 600 केल्विन आ गया। और इसमें आंसर दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो 600 में से आप 273 घटा दीजिए, तो 7 यहाँ बचा और यहाँ बचा 9 में से 2, 327 आंसर आ रहा है, जो पहला वाला है। तो यानी कि है ना अच्छा क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो समझ लो सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, और ये सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका सिलेक्शन भी कराते हैं। साथियों एक चीज आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पीजीटी की प्रिपरेशन जब आप करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्राइटेरिया आपके क्वेश्चन का अच्छा होना चाहिए। यानी जो क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चन है, क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चंस है, वो क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चंस बेस्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ वेंडर वॉल गैस कांस्टेंट जो निकल के आती है, तो वेंडर वॉल गैस कांस्टेंट AN² हो जाता है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये प्रेशर के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ ये ए की यूनिट जो आएगी वो P/A, और यहाँ पर P/N², और यहाँ पर आ जाएगा V²। P एटमॉस्फेयर हो गया, ये लीटर स्क्वायर, और मोल -2, यानी सिंपल सा जवाब हमारा यहाँ पर 4th वाला आ जाता है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है यूपी पीजीटी के लिए, चाहे हम बात करें, चाहे उत्तराखंड पीजीटी की बात करें, और फिर चाहे हम बात करें आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड उन चीजों की जहां पर आप सिलेक्शन लेते हैं, जिसे जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हम बोलते हैं। तो बहुत ही धांसू क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आप चाहते हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अभी मैंने इस फार्मूले को ड्राइव भी किया था, ये भी आपका यूपी पीजीटी में आ चुका है, ये यूपी में भी आ चुका है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में भी आ चुका है, और उम्मीद करता हूं कि जीआईसी में इस बार आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। जीआईसी में क्वेश्चन मिल सकता है। म्यू मैंने अभी ऊपर लिख करके बताया था, म्यू इज इक्वल टू del T/del P एट कांस्टेंट एंथैल्पी पर निकाला जाता है, और ये बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। क्वेश्चन थोड़े होंगे लेकिन दमदार होंगे, ये निश्चित है। फॉर एन आइडियल गैस जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, आइडियल गैस के लिए 0 होती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये पीजीटी एग्जाम में खूब आता है, बहुत जबरदस्त है। आइडियल गैस इक्वेशन अगर डेविएशन हुआ है तो प्लस, और डेविएशन नहीं हुआ है तो फिर उसे हम लोग माइनस में काउंट कर लेते हैं। तो अगर अब बात आती है कि आखिरकार अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए और कहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस बात का भी हमें एक चीज आपको और बताता चल रहा हूं चलते चलते, क्योंकि क्या है, एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज होती है, एक मैंने पॉइंट आपके लिए नोट करके रखा हुआ था, वो पॉइंट अगर हमें दिख जाता है तो मैं आपको तुरंत अभी एक्सप्लेन किए देता हूं। जूल थॉमसन के हमेशा वेरिएशंस आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए जूल थॉमसन थोड़ा परेशान भी करता है। कहते ये हैं कि जूल थॉमसन पर डिफरेंट वेरिएशंस बुक में देखे गए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम
जो होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम इन विच द टेम्परेचर राइजेस। हाइड्रोजन हीलियम में हमेशा टेम्परेचर राइज होता है, इस बात का नोट करना। और अगर पॉजिटिव है तो कूलिंग इफेक्ट है, और अगर नेगेटिव है तो हीटिंग इफेक्ट है, और जे जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो आइडियल गैस के लिए 0 होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो मतलब कूल हो रहा है, पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पर कूलिंग आएगा, नेगेटिव है तो मतलब यहाँ पर हीट आएगा, और अगर आपका आइडियल है तो यहाँ पर 0 आएगा। इस बात को याद करने के साथ साथ इस पर ये कौन किस पर काम नहीं करती है, हाइड्रोजन और हीलियम पर काम नहीं करता है। इस बात का भी आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। मैं अच्छे पॉइंट्स हमेशा नोट करके रखिए, उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। इस बात का ध्यान दो कि अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो नोट्स बनाइए, अच्छे पॉइंट्स को आप जो हैं वो नोट्स बनाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिए, बनाएंगे अच्छे पॉइंट्स को नोट्स बनाएंगे आप, ये बात आप नोट कर डालिए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब सिंपल सी आपका फार्मूला ही बताता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, कि वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, वैसे तो हाफ mv² होता है, लेकिन एवरेज की बात करता है 3/2 kT होता है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी मानी जाती है, मानी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट नहीं है, ये हाफ mv² हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे रखी, ना कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन ये सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है, और इसको अगर मैंने कैलकुलेट, चूंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था तो इसलिए इसको मैंने कैलकुलेशन पर लगा करके भी सॉल्व किया है। इसमें कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको ये सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं पहले, कि W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये फार्मूला जब मैंने लगाया तो कैलकुलेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, इफ 2 मोल तो यहाँ पर माइनस का 2.303, n की जगह 2 है, r की जगह 8.314 रख लीजिएगा, टेम्परेचर आप 298 केल्विन रख लीजिएगा, लॉग की वैल्यू यहाँ पर फाइनल इनिशियल वॉल्यूम इतना, तो यहाँ पर इनिशियल लॉग ये हो गया आपका 22.4, और नीचे आ जाएगा आपका 2.24। तो इसको डिवाइड कर दिए, 10 गुना कट जाएगा, 10 लगभग 11 के आसपास जाएगा, 10 गुना कटेगा कितना, 2.1 डेसिमल हटाओ, 22.4 था, और नीचे 2.24 था। तो इसको हम यहाँ बराबर कर दें, इसको तो हाँ 10 गुना कट जाएगा। तो 10 गुना जब ये कट गया तो इसका मतलब लॉग ये इतना केवल मल्टीप्लाई करना, और इतना मल्टीप्लाई करके जो मैंने आंसर कैलकुलेट किया भैया वो ये वाला आ रहा है 271.8 कैलोरी आ रहा है। आप भी एक बार चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन करके ऑलरेडी इसलिए रखी क्योंकि आपके टाइम की बचत हो पाए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वैन डर वाल की रिड्यूस्ड गैस इक्वेशन। ये बहुत आती है एग्जाम में, खासकर यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये परेशान भी करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आंसर यहाँ पर याद करना पड़ेगा, पाई प्लस 3 फाई स्क्वायर 3 फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसको आप सही ऑप्शन में लेकर के जाइएगा। तो ये क्वेश्चंस हमारे बहुत ही सुपर हैं। द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो जब भी जूल थॉमसन गैस की कोफिशिएंट की बात आती है, वो भी आइडियल गैस की आती है, तो वहां पर वैल्यू हम लोग 0 ही काउंट करते हैं। इसके बाद, इफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज 291 पिकोमीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एक्स को v माइनस एन बी जो है वो यहाँ पर b कैलकुलेट करना है, तो एन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो यानी b इज इक्वल टू वी अपॉन एन हो जाएगा। इससे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो ये आपका हाइड्रोजन गैस का जो डायामीटर है, वॉल्यूम निकालना है, ए जो है वो डायमीटर है, तो ए क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, इसका क्यूब करके फिर आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ मोल से, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, करके आप हमें इनबॉक्स में जरूर भेजिएगा, यानी इनबॉक्स में
आपको आंसर भेजना है तो देखें कितने लोग इसे कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया और आंसर हमें भेज दिया तो हम समझेंगे कि आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक है। इस क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नज़दीक होने का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है क्वेश्चन की, वो आप जानिएगा। इसके बाद जानिए, अमोनिया गैस लिक्विफाई मोर इजिली देन नाइट्रोजन, क्योंकि अगर आपने देखा है तो ए जो होगा वो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, लिक्विफैक्शन उतना ही आसान होगा। तो अमोनिया का ए हमेशा जो है नाइट्रोजन के ए से जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन बी अपोजिट होता है। तो आंसर फिर इस हिसाब से हम लोग ये वाला आंसर कैलकुलेट करके लगाएंगे, जो बहुत ही हमारे लिए बेहतर जवाब बनेगा। तो साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो मान के चलिएगा कि सिलेक्शन आपके बहुत नज़दीक रहेगा। तो साथियों, कैसे लगे क्वेश्चन थोड़े होंगे लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त होंगे और ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अभी से आप स्लॉट तैयार करिए, देरी करेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि एंड टाइम पर तैयारी करने का मतलब है अपने आप को डिस्टर्ब करना, और एक प्लान्ड तैयारी जो होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आपको मिलेंगे हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए। थैंक यू।